नमस्कार साथियों, जीके विद भानु सर चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को जीके के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बताएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के दृष्टि से, चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप लोग। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको, देश के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? तो सही आंसर उसका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है त्वचा। त्वचा से सबसे ज़्यादा हम लोग अनुभूति करते हैं। त्वचा सबसे संवेदनशील अंग है मानव शरीर का। अगला प्रश्न साथियों, कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, माना जाएगा सीपीयू को। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू को साथियों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने जो है वह है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा एशिया। भारत किस महाद्वीप में स्थित? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? जो शहीद दिवस है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी उनकी। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो पृथ्वी उस पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा नील नदी। यह भारत में है ही नहीं, या मिस्र में है। तो यह जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो नील नदी मिस्र में स्थित है, विश्व की सबसे लंबी नदी, इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में। ठीक है साथियों, अगर जनसंख्या में पूछ लेता है तो जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या में पूछेंगे तब सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? पृथ्वी पर जो सबसे तेज प्राणी चलता है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा चीता। चीता जो है पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी है। अगला प्रश्न साथियों, किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा परिधि। परिधि, जैसे आपका यह गोला है तो इसके जो चारों ओर की दूरी है यह आपकी परिधि कहलाएगी। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न साथियों, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक जो बोली जाती भाषा वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा मंदारिन यानी चीनी। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है विश्व के। अगला प्रश्न है साथियों, किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? बहुत सारे कीट होते हैं मगर एक कीट ऐसा जिसके पंख रंगीन होते हैं, किसके होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा तितली। तितली के पंख रंगीन होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उत्तराखंड की राजधानी है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून है। अगला प्रश्न साथियों, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज मतलब रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा वही रहता है। तो आंसर सही हो जाएगा ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट के अंदर क्षमता इतनी होती है कि वह कई दिनों तक पानी अपने शरीर में लेकर के चल सकता है। अगला प्रश्न साथियों, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? जो घेंगा रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक हम लोग खाते हैं ताकि यह बीमारी ना हो। अगला प्रश्न साथियों,
एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 11। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 366 दिन। साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, मगर जब लीप ईयर होगा तो 366 दिन हो जाएंगे। इतना याद रखना आप लोगों को है। अगला प्रश्न साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अगला प्रश्न साथियों, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेताजी के नाम से किस नेता को जाना जाता है भाई? आपके महान भाव और देश के महान नेता, देश के कर्णधारक थे वह सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन है? तो आंसर हो जाएगा साथियों सहारा मरुस्थल, या जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न साथियों, अंडे का आकार कैसा होता है? अंडा आप लोगों सब लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग खाते भी होंगे। तो अंडे का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवल। अंडे का आकार कैसा होता है? ओवल। आपने देखा होगा इस तरीके से अंडा होता है। ठीक, तो इसका आकार कैसा है? ओवल होता है। अगला प्रश्न साथियों, रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? रोमियो और जूलियट एक प्रेम कहानी है, तो किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। रोमियो और जूलियट किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 3। भारत के झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंग होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, मुंबई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न साथियों, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ग्रह है, पिंड है, तारा है, क्या है? तो सूर्य आपका क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य एक तारा है। तारे के पास आपको पता है उसका अपना प्रकाश होना चाहिए और अपनी ऊर्जा होना चाहिए, जो तारा बन जाएगा। तो सूर्य के पास अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा है, मतलब सूर्य तारा है। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? जो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा शुक्र। शुक्र से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। सब पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब शुक्र ही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा अफ्रीकी देश चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है? मतलब चॉकलेट सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाना राष्ट्र। घाना राष्ट्र जो चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अपने यहाँ भारत देश में बच्चे भी बहुत खाते हैं और खासकर कुछ बड़े लोग भी खाते हैं। अगला आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न साथियों, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र को यूएन दिवस भी कह देते हैं, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, तभी से संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? पक्षी है मगर उड़ नहीं सकता, तो मतलब सबसे भारी होगा ना, तभी तो नहीं उड़ पाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग साथियों होता है सबसे भारी पक्षी होता है, उड़ नहीं पाता है, और इसके अंडे भी सबसे बड़े होते हैं। जो शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़े होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें या लाइव आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके साथियों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।